सुधार की कामना करने के बाद भी हम अगर अतीत से चिपके रहे तो हमारा अतीत हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं देगा। नमस्कार, मैं संजय गंगवार, प्रयास सेवा समिति की ओर से। आज अधिकांश यही देखने को मिल रहा है कि एक सुधार की ईमानदार भरी इच्छा तो एक पीड़ित के अंदर होती है और उसका परिवार भी यही चाहता है कि वो उसकी सुधार में मदद करे ताकि वो नशा मुक्त रहते हुए एक बेहतर जीवन जी सके। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि जो पीड़ित है वो इच्छा तो रख रहा है सुधार की, लेकिन ना जाने क्यों वो पास्ट में ही जो की गई गलतियां हैं उनके बारे में सोचता रहता है। तो वो सोचे कि उसे दर्द के सिवा वो दे क्या रही हैं, डर तनाव चिंता के सिवाय उसे मिल क्या रहा है। ऐसे ही परिवार भी, व्यक्ति जो नशा मुक्त है उसको कहीं ना कहीं उसको बार बार वो पास्ट ही याद कराता रहता है और चाहता है कि वो एक सुधार में चले, जबकि उसका पास्ट ही उस पर इतना ज्यादा दबाव बना देता है कि वो असहजता महसूस करता है। जब तक वो सहज नहीं होगा तो कैसे संभव है कि जो सुधार की दृष्टि से और अच्छे जीवन की दृष्टि से जो चीजें जरूरी हैं उन्हें ग्रहण कर पाएगा। आप खुद ही सोचें। एक बात आप ध्यान रखें इस चीज के, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यदि आपको मन में एक आती है एक इच्छा, कल्पना करें कि आप किसी स्वीट डिश को बनाना चाहते हैं, आप एक मीठे पकवान को बनाना चाहते हैं, तो क्या उसमें आप एक जो तड़का लगाएंगे वो देगी मिर्च का तड़का लगाएंगे या उसमें कोई मसालों का डालेंगे उसमें, तो क्या वो उस स्वीट डिश का आनंद आप ले पाएंगे? ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी है। यदि हम सुधार का आनंद लेना चाहते हैं, यदि हम बेहतर जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या जरूरी है ये चीजें देखनी चाहिए। वो है मीठे अनुभव। वो मीठे अनुभव कैसे आएंगे? याद करें उस समय को। ऐसा नहीं है कि आपका जो पास्ट है, हो सकता है कि कुछ समय पहले का जो पास्ट है आपका वो खराब हो, लेकिन उससे पहले की कल्पना करें आप, आपका एक जीवन बहुत अच्छा था, उस अच्छे जीवन को याद करें। एक अगर देखें ये 28 डेज के फार्मूले के अंतर्गत आप केवल एक चीज करें, आप सुधार के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो फोकस हो जाएं और उसमें आप क्या करें, आप केवल एक आभार सूची बनाएं। ना दाएं देखें ना बाएं देखें, आभार सूची उन सभी लोगों की, उन सभी परिस्थितियों की जिसकी वजह से आपको एक आनंद की अनुभूति होती थी। आप देखेंगे सबसे पहले कि परिवार ने आपके बेहतर जीवन के लिए बहुत कुछ किया हुआ है पास्ट में, आपने खुद बहुत कुछ किया हुआ है, आपके सहयोगी ने आपके साथ बहुत कुछ किया हुआ है। जब आपने अच्छा किया है तो किसी ना किसी वजह से आपने बहुत लोगों का सहयोग लिया है, समाज का सहयोग लिया है। जब एक आभार की सूची आप बना रहे होंगे तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, तो आपका सुधार आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी क्या होता है, आप यही देखते हैं कि आपने बुरा कर दिया और यहीं कहीं ना कहीं आप दूसरों को भी ब्लेम करते हैं। दूसरों को ब्लेम करने की वजह से क्या आपका सुधार की जो एक कल्पना है वो संभव हो पा रही है? नहीं हो रही है। आप एक आभार सूची बनाएं जिसमें परिवार द्वारा किया गया अच्छा योगदान देखें। परिवार ने आपका हमेशा अच्छा योगदान किया है और परिवार भी उसे पास ना याद कराए, ये बताए कि किस तरह से उसको जो एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है वो परिवार के सदस्यों ने किया है। उसके अच्छे बुरे में हमेशा उसके साथ रहे हैं। वो ये देखे उसके अच्छे जो मित्र रहे हैं उन्होंने कितना सहयोग किया है, समाज के अन्य लोगों ने किसका सहयोग किया है, सिंगल ट्रैक रहे हैं। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और एक ऐसी सूची बनाएंगे जिसमें आभार की भावना आपके अंदर आ रही होगी तो बहुत संभव है कि ये सुधार की कल्पना है वो पूर्ण भी हो पाएगी। ये 28 डेज की जो प्रक्रिया बता रहा हूं मैं, उसमें यही करना है ताकि आपका जो नशा मुक्त जीवन शुरू हुआ है ना वो एक बहुत बेहतर जीवन हो सके। आप ये ना भूलें कभी कि कभी आप ठीक हुआ करते थे, कभी आपने सफलताएं प्राप्त की थी, कभी आपने उस परिवार के साथ रहकर खुशियां महसूस की थी, इस समाज में रहकर कुछ प्रोडक्टिव वर्क किया था। तो वो किसी ऐसे नहीं कि आपने अकेला कर दिया, उसमें सहयोग मिला है। उन सभी सहयोगियों की एक आभार सूची बनाएं, पूरा दृष्टिकोण सकारात्मक रखते हुए अपने सुधार की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाते चले। तो बहुत संभव है ये 28 दिन के अंदर जब ये प्रक्रिया करेंगे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा। आपको दिखेगा कि आपके अंदर से वो सब चीजें आ रही हैं
जो आपके इस सुधार की जो कल्पना है इसे पूर्ण कर सकती हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चर्चाओं के माध्यम से छोटे छोटे टिप्स मैं आपको जो देने के लिए आ रहा हूँ देता रहूंगा। इसमें परिवार को भी पूरा दृष्टिकोण वर्तमान में रह के रखना चाहिए और एक पीड़ित को भी, तभी संभव है कि वो एक अच्छा जीवन जी पाएगा। आज के लिए धन्यवाद।